हेलो, जय श्री राम। सारे बच्चों को जय श्री राम। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, मैथ का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। 6, 7, 8, 9, 10 इन सब बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ट्रायंगल बहुत ही कॉमन चैप्टर है। ट्री एंगल, इसको हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं। ट्री मीन्स तीन, और भुज मीन्स भुजा। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं का समाहार त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं से, हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, आपको इंग्लिश में भी लिख देंगे। तीन भुजाओं से, भुजा मतलब साइड, भुजाओं से घिरी हुई आकृति या चित्र का ये आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। इंग्लिश में कहें तो कहेंगे द फिगर who has three sides is called triangle। या ऐसे कहें द फिगर who has three side, थ्री एंगल। क्या लगता है? थ्री एंगल एंड थ्री वर्टेक्स। और क्या लगता है? एंड थ्री वर्टेक्स। Vertex is called triangle। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाई? ट्रायंगल कहलाई। जैसे कि आप ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, और ये एक ट्रायंगल है। अगर हम इसका नाम रखें ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर, तो अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका साइड कौन कौन हुआ? इसका साइड का बात करते हैं तो साइड होगा ए बी। क्या कहेंगे? ए बी। एक साइड होगा ए बी, दूसरा साइड क्या होगा? बी सी। साइड हो गया बी सी, और तीसरा क्या होगा? ए सी। तीसरा साइड क्या होगा? ए सी। अगर हम एंगल की बात करते हैं तो हम करते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी अगर हम लिखते हैं ऐसे, तो ए बी से इसका एंगल ए को हम एक दो तरह से और लिख सकते हैं। एंगल ए लिखने के लिए हम लिखेंगे बी ए सी। क्या लिखेंगे? एंगल बी ए सी। अगर यह बीच में ए आया तो ये हम इस एंगल की बात करेंगे। अगर इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। ठीक है। इसी तरह से हम एंगल बी के लिए लिख सकते हैं। एंगल बी को कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी, या इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सी बी ए। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बी हमारा बीच में आ रहा है, तो इस यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं।
इसी तरह से एंगल सी के हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी बी। क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी। और ऐसे दूसरे तरीके से लिखेंगे एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। अब आपको एंगल लिखने का देखिए, आप तीनों तरीके से लिख सकते हैं। आपके बुक में तीनों विधि में से कोई भी दिया हो, अगर ऐसे दिया हो तो जो बीच में जो होता है उसी एंगल की बात चल रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल ए की बात चल रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल बी की बात चल रही है, यहाँ पर देख रहे हैं एंगल सी की बात चल रही है। तो अब वर्टेक्स की बात आती है, वर्टेक्स की बात आती है तो वर्टेक्स में हम क्या करेंगे, हम इसको वर्टेक्स कहते हैं। जहाँ पर दो साइड जाकर मिल रही है उसको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स कौन कौन हुआ, आप लोग ए एक वर्टेक्स हुआ, बी दो वर्टेक्स हुआ और सी तीसरा वर्टेक्स हुआ। तो इसके बाद हम आपको इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। कुछ प्रॉपर्टियां हैं इसके ट्रायंगल की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। प्रॉपर्टी है सम ऑफ इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इस पर भी बिल्कुल ध्यान रखिए। सम ऑफ टू साइड two sides are greater than third side। कहने का मतलब है किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे तो तीसरा साइड से बड़ी होगी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि दो साइड को जोड़ेंगे तो तीसरे साइड से बड़ी होगी। इसको हिंदी में लिखें तो कहेंगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। क्या लिखेंगे, दो भुजाओं का योग भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, बड़ी होती है। मतलब कि AB plus BC is greater than AC। AB plus AC is greater than BC। BC plus AC is greater than AB। बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे सम ऑफ एंगल। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। जैसे कि मान लीजिए आप कोई 90 डिग्री लिखा या नहीं लिखा, अगर ऐसा फिगर बनाया है तो समझिए कि 90 डिग्री है। अगर मान लीजिए 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो पूछेगा कोण ए का मान क्या होगा। तो कैसे निकालिएगा, कैसे निकालेंगे, कोण ए प्लस हम फॉर्मूला ए लिखेंगे, सम ऑफ एंगल एंड ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर कोण ए प्लस कोण बी लिखेंगे, वी नो दैट एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए तो हमको नहीं मालूम है, एंगल बी मालूम है 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर कोण एंगल ए प्लस 120 इज इक्वल टू 180, और प्लस बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस पर जो अनुप्रयोग हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कल, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। अगेन इसको याद कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है क्वेश्चन देख करके हमसे पूछ सकते हैं पुनः। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि हम लोग का भी उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।